एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो एनटीए ने सीयूटी यूजी 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है। 3 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एनसीईटी के चैनल पे सीयूटी के बारे में आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं एनसीईटी के साथ साथ सीयूटी का भी एग्जाम देने जाएंगे। सीयूटी का एग्जाम पक्का देंगे आप में से बहुत सारे बच्चे, मतलब जितने बच्चे इस चैनल पे एनसीईटी की तैयारी कर रहे हैं उसमें से मुझे लगता है 70 से 80% बच्चे सीयूटी का भी एग्जाम देने जाएंगे। कुछ ही बच्चे होंगे जो केवल और केवल एनसीईटी के बारे में सोच रहे होंगे, जो बच्चे स्पेशली जो ड्रॉपर हैं वो एकदम एनसीईटी पे लगे हैं। लेकिन आप में से काफी सारे बच्चे अभी क्लास 12 पास आउट करके निकल रहे हो, निकलोगे 2026 में, और ये सारे बच्चे, इसमें से बहुत सारे बच्चे मतलब एनसीईटी भी देंगे, सीयूटी भी देंगे। तो ये न्यूज जो है, ये जो अपडेट है आप तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। तो एक एक करके बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, फी डिटेल्स क्या है, कैसे भरना है और पेपर पैटर्न क्या है, ये तमाम चीजें आपको अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर एनसीईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलता है और कभी कभी सीयूटी से रिलेटेड भी अपडेट यहां पर दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बता दूं कि यहां पर जो है आपका, अगर आप तैयारी कर रहे हो एनसीईटी की, चाहे सीयूटी की, चाहे सीयूटी पीजी की, चाहे सीएचएस की, अगर आपका कोई भाई बंधु है जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बता सकते हो। आप में हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो एनसीईटी की, लेकिन आपका कोई दोस्त हो सकता है कि वो सीयूटी की तैयारी कर रहा हो, तो उनको बता सकते हो कि भाई सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। और अगर वो स्पेशली बहुत सीरियस है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचना चाहता है, तो जाहिर सी बात है उसको तैयारी करना पड़ेगा बहुत शानदार तरीके से। अगर आप कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ सकते हो। चैनल पे भी क्लासेस आती हैं, फ्री क्लासेस भी आ रही हैं। और मैं बता दूं कि एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कि भाई कल है 4 जनवरी, और 4 जनवरी को जो हमारा दूसरा चैनल है सीयूटी कॉन्सेप्ट पर हम लोग यहां पर लेकर के आ रहे हैं, मैं लेकर के आ रहा हूं 8 घंटे का महामैराथन रीजनिंग की क्लास है भाई। मतलब पूरा रीजनिंग कल समाप्त हो रहा है 2 बजे, टाइम नोट कर लीजिएगा, 2 PM पे हम आ रहे हैं। तो 2 PM पे आप सभी लोग जुड़िए और जो है 8 घंटे हम लोग मिलते हैं। 8 घंटे में पूरी रीजनिंग हम लोग फिनिश कर देंगे, चाहे सीयूटी हो, चाहे एनसीईटी हो, चाहे कॉमन बीएड हो, चाहे पीजी हो, कहीं भी अगर रीजनिंग से सवाल आ रहा है, एनटीए पूछ रही है, तो आप आराम से उस क्लास को देख करके उसको बना पाओगे। ठीक है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी बता दूं कि जो हमारा ऑफर था वो एक्सटेंड कर दिया गया, तो अभी 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं भाई। देखो सबसे पहली बात, जो हमने डेट आपको बताई दिया कि 3 तारीख से 30 जनवरी, यानी 3 से लेकर के 30 तक, यानी 30 तक आपका 30 जनवरी तक ये समय दिया गया है। इस बीच आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। 31 तारीख तक फी पेमेंट का लास्ट डेट है। देन बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट का, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे जाना चाहिए डेट। तो ये जो है 11 से लेकर के 31 मई, तो 11 से 31 मई अब डेट आपका फिक्स हो चुका है। पहले एनटीए ने बस ये बताया था कि मई में एग्जाम होगा, लेकिन अब ये पता चल चुका है कि भाई अब जो है डेट भी पता चल चुका है, 11 से 31 के बीच आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो कमर कस लीजिए, बढ़िया से प्रिपरेशन करिए और अब लग जाइए। ठीक है। अब सोने में आप समय मत बिताइए। ठीक है। बहुत सारे लोग सोते रहते हैं। अब ये देखो, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, यानी किसी भी कैटेगरी से नहीं हो, तो इसका मतलब जो है ये क्या है, हमारा 1000 रुपए आपको लगेगा। अब एक चीज और मैं बता दूं कि आप मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर्स चुन सकते हो, मैक्सिमम 5। तो कितने भी टेस्ट पेपर्स हैं, टोटल 37 हैं, उसमें से 5 ही चुनने हैं, 5 से ज्यादा नहीं चुनने हैं। ठीक है। 5 से कम चुन सकते हो, जाहिर सी बात है, लेकिन ज्यादा नहीं चुन सकते हो। अब देखें कि यहां पर 3 अगर चुनते हो, अगर कोई बच्चा मान लो 3 टेस्ट पेपर चुनता है, तो उसको तो 1000 रुपए लगेगा अगर वो अनरिजर्व है। लेकिन अगर वो मान लो चौथा भी चुन लेता है, 4th टेस्ट पेपर चुनता है, तो उसको 400 रुपए और देना पड़ेगा। मान लो 5th भी चुन लेता है तो 400 रुपए और देना पड़ेगा। यानी कोई बच्चा अगर 5 में से 5 चुन लेता है तो उसको टोटल 1800 रुपए यहां पर लग जाएंगे। पिछले साल भी यही फी थी और इस साल भी यही है, तो फी में कोई बदलाव नहीं है। 1800 रुपए आपको लग जाएगा अगर आप 5 चुनोगे। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो, अगर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल से हो, तो वही थोड़ा सा घट जाएगा। और अगर एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, थर्ड जेंडर, तो यहाँ पे थोड़ा सा और घट जाएगा। और अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो, ठीक है, सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर बाहर से हो आप, तो यहाँ पर आपको अप टू 3 टेस्ट पेपर का 45, मतलब यहाँ पर क्या है, आउटसाइड। देखो आउटसाइड मतलब बाहर के लोगों की बात नहीं हो रहा है। अगर आप बाहर के सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हो, सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर के सेंटर पे आप एग्जाम देने भी जाओगे, तो आपको यहाँ पर पैसा लगेगा भाई, देख लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो
रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन इसी वेबसाइट पे करना है CUT.NTA.NIC। देखो 37 टेस्ट पेपर हैं जिसमें 13 लैंग्वेज है, 23 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। फिर यहाँ पर देखें 13 लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। जैसे एनसीटी का एग्जाम 13 लैंग्वेज में होता है, वैसे ये भी 13 लैंग्वेज में होगा। असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, ये सब आपके लैंग्वेजेस है। देन लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस भी यहाँ पर दिया है, बहुत डिटेल तो नहीं है बट यहाँ पर ये कह सकते हो कि भाई यहाँ पर बताया गया है कि आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा और लिटरेरी चीजें पूछी जाएंगी, यानी कि कुछ रचनाकार वो सब जो पूछे जाते हैं हिंदी में स्पेशली, और यहाँ पर लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी और मतलब मान के चलो कि आपके ग्रामर से बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पे आते हैं। और एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, जो भी डोमेन होगा वो सिर्फ एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी कौन सा? एनसीईआरटी क्लास 12th का, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। इस बार इन्होंने ये नहीं बताया है कि हम क्लास 12th का पूछेंगे, हो सकता है कुछ इनसे गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर ये लिखते हैं कि भाई एज पर क्लास 12th एनसीईआरटी सिलेबस, लेकिन इस बार क्लास 12th इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो हो सकता है कुछ मिस्टेक से हुआ हो, या फिर देखना होगा कुछ इसमें भी बदलाव हो गया, नहीं, लेकिन इस बदलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले से ही सिलेबस रिलीज कर दिया है, और उस सिलेबस में देखोगे, मतलब इनके वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्लास 12th से ही पूछा जाएगा सवाल, ठीक है। भले यहाँ पर क्लास 12th मेंशन नहीं किया गया है, बट क्लास 12th से पूछा जाएगा। वो आप इनके वेबसाइट पे जाकर के, जो वेबसाइट बताया जा रहा है उस पर जाकर के सिलेबस वाले सेक्शन पे देख सकते हो सिलेबस, ठीक है। देन देखिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको पता है रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, जीके जीएस, करंट अफेयर। तो रीजनिंग का कल सुपड़ा साफ है, ठीक है, कल आपको जुड़ना है 2 बजे। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर जो है आपके मैक्सिमम आप 5 टेस्ट पेपर्स चुन सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब मार्किंग स्कीम देख लो भाई। एक क्वेश्चन सही करोगे, जैसे एनसीटी में क्या होता है, एक क्वेश्चन सही करोगे 4 नंबर, यहां पे एक सही करोगे तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन एक गलत हो गया अगर गलती से भी, ठीक है, गलत हो गए तो 1 नंबर गया, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस बार बहुत सोचा जा रहा था, मतलब सोचा क्या जा रहा था, इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो है अपना रिपोर्ट, जो भी सजेशंस दिए थे कि इस बार आप जो है ऑफलाइन मोड में पेपर कराओ, लेकिन उस पर कोई यहाँ पर एक्शन नहीं हुआ है। सीधा जैसा पिछले साल था, मतलब 25 में जैसा है यहाँ पर सीबीटी, वैसा ही इस बार भी सीबीटी मोड, ठीक है। 50 क्वेश्चन एक टेस्ट पेपर में, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, और एक टेस्ट पेपर बनाने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे, चाहे वो हिंदी का पेपर हो, चाहे वो जीएटी का पेपर हो, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, किसी का भी पेपर हो, 60 मिनट ही दिए जाएंगे और 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट अगर देख लें तो मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके एग्जामिनेशन होते हैं, और यहीं पर थोड़ा सा ऑनलाइन एग्जाम का थोड़ा ड्रॉबैक दिखता है कि भाई अगर आपके बहुत सारे शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे तो जाहिर सी बात है मल्टीपल पेपर्स बनाने पड़ेंगे, और जब मल्टीपल पेपर्स बनेंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन होगा, और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 100% इम्पार्शियल तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो बच्चों के साथ थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये चीजें हैं, हालांकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो अभी उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है, डिबेट पे नहीं पड़ते हैं। लेकिन हाँ, ये तमाम चीजें थी जो हमने बता दिया। अब प्रोसेस क्या रहेगा, तो प्रोसेस में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। आपको वेबसाइट पे जाना है, जो वेबसाइट बताया गया है CUT.NC, जो भी वेबसाइट है CUT.NIC.in, तो उस वेबसाइट पर जाना है, और वहां पर जाने के बाद क्या करना है, पहले आपको रजिस्टर करना है। तो जब रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर करते समय आपको ईमेल देना होगा, और ईमेल आपको अपना या फिर अपने पेरेंट्स का देना है। फोन नंबर भी आपको अपना या फिर अपने पेरेंट्स का देना है। तो ईमेल और फोन नंबर ये आपको देना होगा, और वहां से क्या होगा, रजिस्टर करने के बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करवाया जाएगा, और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, साथ ही साथ आपको एक ऑटो जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको अपने साथ रखना है, पासवर्ड रखना है। देन आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लॉगिन करोगे। तो लॉगिन कैसे करोगे, लॉगिन करोगे एप्लीकेशन नंबर डाल करके, पासवर्ड डाल करके लॉगिन करोगे। देन आप फिर क्या करोगे, अपना पर्सनल डिटेल भरोगे, एजुकेशनल डिटेल भरोगे, एड्रेस भरोगे, सिटी चूज करोगे। देन यहाँ पर टेस्ट पेपर चूज करोगे, कौन सा टेस्ट पेपर लेना है, हो सकता है यूनिवर्सिटी चुनने का भी ऑप्शन आए, तो वो तमाम चीजें आएंगी। और लास्ट में आप क्या करोगे, तीसरे में फी पेमेंट करोगे। फी पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और जो कंफर्मेशन पेज आएगा, इस कंफर्मेशन पेज को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है, डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सारी चीजें इसी में लिखी रहती हैं, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, आपको कैसे करनी है, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करना है। पहले तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी रख लो, जैसे आपको फोटो बनवा लेना अपना, ठीक है, फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, रंगीन फोटो आपको चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड वाला, ठीक है, तो फोटो आप बनवा ले दो, ठीक। देन यहाँ पर सिग्नेचर एक साइन करके बढ़िया से, इसका साइज देख लेना, 4 से शायद 10 KB के आसपास साइन है, और इसका शायद 50 से 200 KB है समथिंग, वो देख लेना, दिख जाएगा आपको बुलेटिन में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। और अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो वो जो है सर्टिफिकेट भी अपलोड करवा जाएगा। और किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे OBC NCL का हो, चाहे वो आपका यहाँ पर
पर ईडब्ल्यूएस हो। तो ये सब आपको सेंट्रल लेवल का चाहिए, और अभी तक नहीं बनवाए हो तो भाई कहाँ सोए थे। कई बार वीडियो जो हमने बताया था कि आपको जल्द से जल्द बनवा लेना अपना सर्टिफिकेट। अगर नहीं बनवाए हो तो जल्दी से जाओ तहसील पे और अपना सर्टिफिकेट फटाफट से बनवा करके ले आओ, चाहे किसी भी कैटेगरी का अपना जो बनवाना है उसको जल्दी से बनवा लीजिए। ये तमाम चीजें हैं। और आधार कार्ड जो हमने बताया था आपको कि अपडेट करवाना है, तो अभी तक नहीं करवाए, सोए हो तो जल्दी से करवा लो, नहीं तो आपका ये कैंसिल हो सकता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें थी, बहुत सारी चीजें हमने आपको इसमें बता दी हैं। आज के इस वीडियो में तय रखते हैं। और मैं बता दूं कि अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो सीयूटी हो, एनसीटी हो, किसी भी कोर्स की, अभी 25% का डिस्काउंट आपको अभी भी दिया जा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और रखते हैं, आज इतना ही रह देते हैं इस वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। अगर भले आप नहीं तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। धन्यवाद।